हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द डे 2 ऑफ द वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के बारे में। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को कल की वीडियो पसंद आई होगी एंड जो मैंने समझाया वो आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, कुछ भी कन्फ्यूजन या कुछ भी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, एज आई ऑलरेडी सेड। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं। तो देखो, फर्स्ट जो टेक्निक है ना वो है आपकी डिवाइड एंड कॉन्क्योर। ठीक है, फर्स्ट आपकी है डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच। ठीक है, अब इसमें आपकी है तो 6 टेक्निक्स। ठीक है, तो मैं 6 को स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो मेरी कोशिश, एज यू ऑलरेडी नो, कि मैंने अपने चैनल पे नोट्स की वीडियो प्रोवाइड कर रखी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है, आप देख सकते हो जाके। ठीक है, लेकिन अब ये जो है हमारा, ये थोड़ा मैं अपनी डिटेल में समझा रही हूँ और ये मैं उस मेथड से समझा रही हूँ कि आप लोगों को बस समझ आना चाहिए कंसेप्ट। ठीक है, तो अब देखो, डिवाइड एंड कॉन्क्योर का मतलब क्या होता है। ये बेसिकली एक अप्रोच है। ठीक है, तो इस अप्रोच में बेसिकली होता क्या है, ये सबसे पहली बात तो अगर आप लोग को पता हो, एक होती है टॉप डाउन अप्रोच, एक होती है बॉटम डाउन अप्रोच। ठीक है, तो जो हमारी डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच है वो कौन सी अप्रोच है, वो है हमारी टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारी क्या है, टॉप डाउन अप्रोच। अगर आप समझ लोगे, आप उनकी डेफिनेशंस ऑलरेडी बना लोगे। ठीक है, इसको हम अपने टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, देखो वर्ड से समझो, डिवाइड का मतलब ही क्या होता है। डिवाइड का मतलब होता है जिसमें हम चीज़ों को डिवाइड कर दे। अब इसमें डिवाइड क्या होता है, हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, प्रॉब्लम्स डिवाइड होती हैं। किस में डिवाइड होती हैं, सब प्रॉब्लम्स में। सब प्रॉब्लम्स में आप लोगों ने सुना होगा, नेटवर्किंग में जब हम बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अपने पैकेट्स को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसके डेटा पैकेट्स बनते हैं छोटे छोटे, है ना। तो उस तरीके से ही प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया जाता है। उसी को हम डिवाइड और कॉन्क्योर अप्रोच कहते हैं। अब इसमें देखो, ये जो होती है ना, ये सब प्रॉब्लम्स, इनको तब तक डिवाइड किया जाता है जब तक उन्हें और डिवाइड ना किया जा सके। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल जीसीडी का बताया था। सपोज एक नंबर है 168, इसको तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक इसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, तो मतलब कि हम डिवाइड करते रहेंगे। तो अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट आएगा, सपोज 2 4 8 जा 16, 2 4 जा 8, 84 आया। ठीक है, 84 को आप डिवाइड करोगे ना, मतलब कि प्रॉब्लम से सब प्रॉब्लम आई, सब प्रॉब्लम को तब तक डिवाइड करना है जब तक कि रिजल्ट हमारा 0 ना आए। अब 0 इस केस में क्या होगा, 0 का मतलब कि जब तक हमारी प्रॉब्लम और डिवाइड ना हो सके। तो इसको क्या लिखेंगे, देखो, सब प्रॉब्लम्स आर फर्दर डिवाइडेड into smaller sub problems। ठीक है, कब तक डिवाइड करना है, until they can no longer be divided। ठीक है, तो समझ आया। अब देखो, मैंने आप लोग को अभी तक सिर्फ 3 चीज़ें बताई हैं। डिवाइड एंड कॉन्क्योर टॉप डाउन अप्रोच है, प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, सब प्रॉब्लम को तब तक डिवाइड करते जाना जब तक उसे और डिवाइड ना किया जा सके। ठीक है, अब इसमें बेसिकली कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इसके स्टेप्स क्या है डिवाइड एंड कॉन्क्योर के। पहला स्टेप है डिवाइड। डिवाइड मतलब कि हमें क्या करना है, प्रॉब्लम्स को सेट ऑफ सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना है। मैंने ऊपर ऑलरेडी बताया। ठीक है, जब आपसे स्टेप पूछे जाए ना तो आप स्टेप्स लिख, सपोज ये आपसे 5 to 10 मार्क्स में पूछा जाए तो आप ये पूरा लिखना ना। ठीक है, देन है आपका कॉन्क्योर। कॉन्क्योर का क्या मतलब है, हर सब प्रॉब्लम को हम क्या करें, इंडिविजुअली डिवाइड करें। ठीक है, मतलब कि एवरी सब प्रॉब्लम इंडिविजुअली बाय रिकर्सिव अप्रोच। रिकर्सिव अप्रोच मतलब कि मैंने अभी ऊपर बताया, हम प्रॉब्लम को कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक हमारी वो प्रॉब्लम और डिवाइड नहीं हो पाती। ठीक है, अब देन डिवाइड कॉन्क्योर हो गया। अब जब 2 मेथड हो गए प्लस माइनस, तो सपोज उसे मर्ज कर दो। ठीक है, मर्ज में क्या होगा, मर्ज करेंगे किसको, सॉल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम।
अब किस में वो करोगे, इनटू कंप्लीट सॉल्यूशन, इनटू कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, टाइम वेस्ट करना नहीं पसंद मेरे को, सो उस अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे हमने क्या क्या स्टेप्स करे। टॉप डाउन अप्रोच है, प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करोगे, ठीक है। देन उसके बाद सब प्रॉब्लम को तब तक डिवाइड करोगे जब तक वो और डिवाइड ना हो सके। वही 2 स्टेप हैं जो इसमें है। लास्ट स्टेप क्या आ जाता है, बस मर्ज करना है सारे हमारे सॉल्यूशन को जो भी सब प्रॉब्लम के आए, ताकि वो प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा निकल जाए, ठीक है। अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो देखो इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं इस वाली अप्रोच के, ठीक है, जो हमारा इस अप्रोच से यूज होते हैं। फर्स्ट होता है बाइनरी सर्च, ठीक है। देन सेकेंड वन इज क्विक सॉर्ट, and the third one is merge sort, fourth one is Stressen matrix multiplication। हम each one पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। देन है आपका हीप सॉर्ट, ठीक है। तो ये आपके डिवाइड एंड कॉन्क्योर के एग्जाम्पल्स हैं, ओके। सो इसको मतलब कि हम अभी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल हम अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं सेकेंड टेक्निक की बात करूं, वो है हमारी ग्रीडी टेक्निक। अब ग्रीडी टेक्निक क्या होती है, देखो ये बेसिकली यूज होती है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। किसी लिए यूज होती है, यूज टू सॉल्व ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। देखो मैं ना अब से शॉर्ट में लिखूंगी, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी लेंदी हो रही है वीडियो, ठीक है, क्योंकि अभी हमें और भी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, तो मतलब मैं आप लोग को शॉर्ट में लिख के बताऊंगी। अब देखो ग्रीडी टेक्निक जो होती है हमेशा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होती है, प्लस वो हमेशा बेस्ट चॉइस हमेशा पिक करती है। बेस्ट चॉइस का मतलब कि ग्रीडी अप्रोच जो होती है ना वो पिक करती है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगी, पिक्स द बेस्ट चॉइस, ठीक है। आप मैंने पूरी लाइन बोल दी है ऑलरेडी, ठीक है, तो आप उसको अपने नोट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो साथ साथ, ठीक है। अब बेसिकली ग्रीडी टेक्निक है, ठीक है, बेस्ट चॉइस भी पिक करती है। तो इसे ना सबसे, जैसे हम अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सपोज हमारे पास बहुत टफ प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो ये काफ़ी ईजी होती है, ठीक है, अप्लाई करने के लिए, समझे। मतलब कि जो हमारे पास ये एल्गो है ना, ये टेक्निक है, इसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये डिसाइड करती है कि कौन सा स्टेप हमें मतलब कि एक्यूरेट सॉल्यूशन देगा, ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। मतलब कि यूजुअली हम अगर ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो, आपको नहीं पता ना भाई किस स्टेप में एक्यूरेट सॉल्यूशन मिलेगा, ये हमें ये बता देती है, तो हम उस अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या करती है, प्रोवाइड मोस्ट एक्यूरेट सॉल्यूशन, ओके, ठीक है। इसीलिए इसका रिजल्ट जो है वो गुड माना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, इसे हमेशा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही यूज करते हैं। पर इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि ये गारंटी नहीं करती कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। मतलब कि जनरली ये सॉल्यूशन प्रोड्यूस करती है जो कि ऑप्टिमल के काफ़ी क्लोज होता है, पर हम गारंटी नहीं दे सकते, ओके। कि मतलब कि जो आपका सपोज आप ये स्टेप बाय स्टेप चल रही है, ये हमें पता है ये बेस्ट प्रोवाइड कर रही है, पर हम गारंटी नहीं दे सकते किसकी, कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा, गारंटी नहीं दे सकते ऑप्टिमल सॉल्यूशन की, ओके। आप लोग को पता ही है ऑप्टिमल के काफ़ी क्लोज होती है, जैसा कि मैंने बताया। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं, तो इसका एक एग्जाम्पल है नैपसैक। नैपसैक फ्रैक्शनल नैपसैक आता है, 0-1 भी आता है, हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये, और जो इसका सेकंड है वो है आपका मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री एग्जाम में काफ़ी आता है, ठीक है। और इसके अंदर तो आप लोग को पता ही है क्रुस्कल और वो प्रेम्स आता है, ठीक है। देन आपका आता है डिजकास्त्रा। डिजकास्त्रा एल्गो जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए यूज होता है, ठीक है।
अब देखो, ये मैं आपको ना एग्जाम्पल इसीलिए बता रही हूँ, ये मत करना कि मैम हमने इतना पढ़ लिया, एग्जाम्पल नहीं। कभी कभी पता है क्या पूछा जाता है, ग्रीडी टेक्निक किस लिए यूज़ होती है, कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है, या डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच कौन सी उसको सॉल्व करने के लिए होती है, या फिर ये बोलेंगे बाइनरी सर्च किस अप्रोच से सॉल्व होता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें, बाइनरी सर्च किससे होता है, डिवाइड एंड कॉन्क्योर से। तो आपको ऐसे भी आ सकता है, आपको ये पूछा जा सकता है नैपसैक फ्रैक्शनल वो कौन सी टेक्निक से सॉल्व होता है, तो वो ग्रीडी टेक्निक से सॉल्व होता है। इसीलिए बोल रही हूँ थोड़ा सा सही से पढ़ लिया करो, ज़्यादा जल्दबाजी करोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में जब घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तब आप लोगों के पास आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब आता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग आई होप आप लोगों को थोड़ा पता हो, क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग बहुत ही सिमिलर है। किससे सिमिलर है? सोचो, डिवाइड एंड कॉन्क्योर से सिमिलर है। ओके, देखो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आप लोगों को बता देती हूँ, ये बेसिकली ना, इसमें हम जैसे हम अभी हम डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच की बात कर रहे थे। हम क्या बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम्स को सेवरल सब प्रॉब्लम्स में बांटता है, ठीक है, जिन्हें हम रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, रिकम्प्यूटेशन को अवॉइड करता है। रिकम्प्यूटेशन मतलब कि अगर हमारी सेम प्रॉब्लम है तो उसका रिकम्प्यूटेशन को अवॉइड करेगा, कम टाइम लेगा। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है जो प्रॉब्लम को टॉप डाउन मेथड से सॉल्व करेगा। ठीक है, मतलब कि टाइम कम लेगा और जो भी चीज़ें रिपीटेड हो रही हैं उन्हें अवॉइड करेगा। डायनेमिक प्रोग्रामिंग सेम है। ठीक है, प्रॉब्लम्स को किस में बांटता है? सब प्रॉब्लम्स में। ठीक है, और क्या अवॉइड करता है? रिकर्सिवली सॉल्व होती हैं, ये तो आपको पता ही है, दैट सॉल्व रिकर्सिवली। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, किसको अवॉइड करता है ये? रिकम्प्यूटेशन को। ठीक है, रिकम्प्यूटेशन को अवॉइड करता है, किसकी? सेम प्रॉब्लम की अगर हो रहे हैं तो। ठीक है, इसीलिए जब ये रिपीटेड चीज़ों को अवॉइड कर रहा है तो ऑब्वियसली ये लेस टाइम लेगा। ठीक है, और क्या, कौन सा मेथड है ये? स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, और टॉप डाउन अप्रोच तो मैंने बताया ही है, समझ आया? नॉर्मल डिवाइड एंड कॉन्क्योर की तरह है, प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेगा जैसे हम उसमें रिकर्सिवली सॉल्व कर रहे थे, बस रिकम्प्यूटेशन को अवॉइड करेगा जो सेम प्रॉब्लम की है, इसीलिए ये लेस टाइम लेगा। ठीक है, अब ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है? कौन कौन सी प्रॉब्लम को करता है? एक है हमारे पास ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ फ्लॉयड एल्गो। फ्लॉयड एल्गो जो है वो हमारी आगे आएगी। ठीक है, फ्लॉयड एल्गो एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है, और जो मेन है चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग की उसको ही यूज़ कर रहा है। ठीक है, देन है हमारे पास लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, ये बहुत रेयर आता है। ठीक है, इसको, और नेक्स्ट है हमारा ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम तो आती ही रहती है एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ये जो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक को यूज़ करता है। मैंने आपको ऑलरेडी इस 4 लाइनों में लिख के बताया, 4 लाइनों की 6 लाइनें बन सकती हैं आर्टिकल्स वगैरह से, पूरा ग्रामर लगा के बनाओगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग हुई। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, अब अगर मैं आपको फोर्थ उसकी बात करूं, ठीक है, फोर्थ हमारी जो टेक्निक है विच इज ब्रांच एंड बाउंड। ब्रांच एंड बाउंड की अगर मैं बात करूं, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। ठीक है, जहां पे हमारी ग्रीडी मेथड और डायनेमिक प्रोग्रामिंग फेल होती है वहां हमारी ये टेक्निक यूज होती है। कहाँ यूज होती है? जहां पे ग्रीडी टेक्निक और डायनेमिक प्रोग्रामिंग फेल होती है। क्या होती है हमारी? फेल होती है, वहीं पे हमारी ब्रांच एंड बाउंड जो है वो यूज होती है। ठीक है, ये होता है शॉर्ट में। अगर मैंने शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में बात करूं, कौन सी टेक्निक है? अभी मैंने बताया ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। ठीक है, किससे सिमिलर है ये? बैक ट्रैकिंग से। अब देखो, बैक ट्रैकिंग हम आगे पढ़ेंगे, अभी अगर आप लोग को नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये हमारी बैक ट्रैकिंग से सिमिलर है। ठीक है, बैक ट्रैकिंग
बेसिकली ना यूज़ होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आगे लिख सकते हो, ठीक है, यूज़ होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ब्रांच एंड बाउंड जो है ना वो एक सिस्टमेटिक मेथड होता है, थोड़ा स्लोअर होता है, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है ना, जब हमारी ये दोनों ही टेक्निक फेल हो रही हैं जिस उसमें वह हमारी ये काम कर रही है, तो थोड़ा तो स्लो वर्क करेगी ना, ठीक है। क्या है हमारा ये सिस्टमेटिक मेथड है, नोट कर लिया करो साथ साथ। मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रही हूँ, आधी चीज़ें मैं सिर्फ बोल रही हूँ, लिख नहीं रही, तो उस पर भी ध्यान दो, जो मैं बोल रही हूँ साथ साथ नोट्स भी बनाओ, ठीक है। इट इज़ मच स्लोअर, ठीक है। जनरल आइडिया जो होता है वो ब्रांच और बाउंड का, वो क्या होता है, वो जो BFS होता है ना, वो हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए वो होता है। BFS यानी कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। उसमें हम जो होती हैं लार्ज स्केल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया ना ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम इसमें आती है, ठीक है। लेकिन अगर लार्ज लेवल पे आ जाए, ठीक है, तो ये ब्रांच एंड बाउंड सॉल्व करता है, ठीक है। तो बेसिकली स्लोअर है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया, इसका मैंने जनरल आइडिया आप लोग को बताया ही है, BFS है, ठीक है। तो अब जो ये मोस्टली यूज़ होता है लार्ज स्केल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए ही यूज़ होता है, और ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम वगैरह इसके एग्जांपल्स होते हैं। एग्जांपल्स मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट होती है एक असाइनमेंट प्रॉब्लम, एंड द सेकेंड वन इज ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ठीक है। ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी, ये जो शॉर्ट में लिखा है पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो जब मैं जिस टाइम बोल रही हूँ उस पर थोड़ा फोकस करके नोट्स वगैरह बना लो, ठीक है। बिकॉज इतना लंबा पैराग्राफ लिखूंगी ना, वीडियो एक पैराग्राफ में ही 10 मिनट की चली जाएगी, ठीक है। देन आपके पास आता है रेंडमाइज एल्गो। रेंडमाइज एल्गो में क्या होता है, ये तो बेसिकली है ही छोटा सा, देखो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जब आपको लग रहा है ना कि मैम ये चीज़ है, आप मेरे नोट्स पे जा सकते हो, नोट्स की वीडियो बनी हुई है डिटेल में, ठीक है। अब रेंडमाइज एल्गो में क्या होता है, एक रैंडम नंबर सेलेक्ट होता है किसी भी स्टेज का, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, एक रैंडम नंबर सेलेक्ट होता है, ठीक है, किसी भी स्टेज पे होगा, एट एनी स्टेज, किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है। और किसी लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन, किसका कंप्यूटेशन, ऑब्वियसली सॉल्यूशन का, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रेंडमाइज एल्गो, ठीक है। अब देखो सपोज करो यहाँ पे कोई हमें नंबर दे रखे हैं, कोई भी एक रैंडम नंबर सेलेक्ट होगा, ये नहीं देखेंगे वो किस स्टेज पे है, स्टेज 1 है, वट एवर द स्टेजेस, ठीक है। वो बस हमारा रैंडम नंबर सेलेक्ट हो जाएगा और वो कंप्यूटेशन के लिए यूज़ किया जाएगा, इसीलिए इसे रेंडमाइज्ड एल्गो बोलते हैं। नाम से ही समझ लिया करो, अगर नाम में ही रेंडमाइज आ रहा है मतलब कि रैंडम नंबर ही चूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो अभी मैंने बैक ट्रैकिंग की बात की थी, हमारी ब्रांच एंड बाउंड बैक ट्रैकिंग के सिमिलर है। 6th हमारी वही है, लेकिन ये डिटेल में नहीं है, डिटेल में आगे आएगी, ठीक है। अभी ये शॉर्ट में है। बैक ट्रैकिंग बेसिकली क्या होता है, चेक पॉइंट्स को क्रिएट करना, जब हम नए सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, तो चेक पॉइंट्स को क्रिएट करना, ठीक है। देखो बेसिकली क्रिएटिंग चेक पॉइंट्स while exploring new solutions। अब देखो ऑब्वियसली बात है, सपोज करो आप एक ट्रैक पे जा रहे हो, ठीक है। ट्रैक पे जाने से पहले आप क्या सोचोगे, हमने ये सामान रखा, हमने अपना बैग रखा, हमने अपनी वाटर बॉटल रखी, हमने अपना खाने पीने का सामान रखा, हमने अपनी मेडिसिन रखी। जब ये सब होता है तो आप चेक कर लेते हो ना, मतलब कि अगर आप नॉर्मल एक लिस्ट बना रहे हो, ठीक है। तो जब भी आप कुछ नया एक्सप्लोर करने जा रहे हो, आप कोई नई चीज़ देखने जा रहे हो, तो आप उससे पहले या कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग से पहले आप उसके की पॉइंट्स या फिर उसकी समरी देखते हो, तो दैट इज कॉल्ड चेक पॉइंट्स, ठीक है। मतलब कि चेक पॉइंट्स क्रिएट करना न्यू सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करने से पहले। क्या सर्च करता है ये सर्च करता है ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के टाइम अगर आपका सॉल्यूशन काम नहीं कर रहा, तो ये क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा प्रीवियस प्लेस पे और फिर फाइंड करेगा अदर ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। इसीलिए इसे हम बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम बोलते हैं। अगर कोई पॉइंट्स नहीं होगा तब जाके हमारी सर्च फेल होती है, ठीक है। तो देखो बेसिकली यहाँ पे आपके अगर पाथ हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा,
हमारा सॉल्यूशन अगर काम नहीं करा, सपोज इसने हमने पूरी एक्सप्लेनेशन दी, सॉल्यूशन काम नहीं करा, तो ये बैक ट्रैक करेगा, प्रीवियसली आएगा, ठीक है, फाइंड करेगा कि कोई और ऑल्टरनेटिव है, मतलब कि हमारा ए की जगह बी यूज़ या ऐसा भी कोई ऑल्टरनेटिव हमारा यूज़ हो सकता है सॉल्यूशन के लिए। अगर कोई नहीं हो सकता तब जाके सर्च फेल होती है, लेकिन मोस्टली हमारा मिल जाता है, उसे हम बोलते हैं बैक ट्रैकिंग, ठीक है। अगर मैं आपको इसको सिंपल लिख कर बताऊँ तो मैं बोल रही हूँ, आप लोग ही लिख लो। अगर मैं इंग्लिश में ही बताऊँ कि ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन, ठीक है, of a solution, if a solution doesn't work, it backtracks to the previous place and then find the other alternatives to get the solution. If there are no more choice points, then the search fails. So simple हमारा ये हुआ backtracking, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 जो है वो फिनिश होता है, ठीक है। कृपया करके कमेंट्स में बता दिया करो कैसा लगा, आई एम वेरी लाइकिंग, ठीक है। और मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग जब कमेंट बॉक्स में बताते हो। मैंने अभी एल्गो के लिए मेरे पास अनिकेत की रिक्वेस्ट आई थी, विच इज़ आ यूट्यूब, और ठीक है, तो उसमें अभी मेरे पास अमन का भी कल कमेंट आया है, मैंने देखा यूट्यूब पे। थैंक यू वेरी मच गाइस, आप सच में मेरा सपोर्ट बढ़ाते हो कमेंट करके, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच सपोर्ट एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, बाय।